हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का प्रोज। इसमें आपको बस सिर्फ 8 अध्याय याद करना है। 8 चैप्टर का नाम याद करना है, उनके राइटर का नाम याद करना है। यदि इसको आप कवर करते हैं, आपका निश्चित ही 4-5 मार्क्स तक कवर हो जाएगी। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये मेरा गारंटी है, आपको याद करवा देंगे। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए क्या कर रहे हैं, प्रोज क्या पढ़ रहे हैं, प्रोज गद्य के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 8 अध्याय है। पहला है द पेस फॉर लिविंग, जिसके राइटर हैं आरसी हचिंसन। कौन है? आरसी हचिंसन। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है द पेस फॉर लिविंग। तो पेस मतलब होता है गति। बोलिए क्या? गति, जीने की गति। ठीक है, या ऐसे लिविंग को याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखिए। लिविंग मतलब क्या? रहना। तो रहते कहाँ हैं हम लोग? लिविंग मतलब क्या होता है? रहना। रहते हम लोग कहाँ है? हट। हट मतलब क्या? झोपड़ी। ऐसे याद रखिएगा, हट। हट मतलब क्या? झोपड़ी। लिविंग रहना। कहाँ रहते हैं हम लोग? हट में रहते हैं। इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? आरसी हटचिंसन। आरसी हटचिंसन। लिविंग मतलब रहते। रहते हम लोग कहाँ है? हट में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। याद रखिएगा ऐसे। तो आरसी क्या हो जाएंगे? हटचिंसन। लिविंग रहना, आरसी हटचिंसन। रहते हैं हट में, याद रखिएगा हटचिंसन। ठीक है। दूसरा है मी एंड द इकोलॉजी बीट, जॉन लेक्स्यू। तो मी ऐसे याद रखिएगा, मी मैं और जॉन। मैं और जॉन, मैं और जॉन। क्या? लेक्स्यू मतलब लक्स। लक्स याद रखिएगा, एलयूएक्स, लक्स साबुन जो होता है। मैं और जॉन लक्स साबुन लगाते हो। मैं और जॉन क्या करते हैं? लक्स साबुन लगाते हो। मी और जॉन, मैं और जॉन क्या लगाते हैं? लक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लक्स लगाते हैं। एक साबुन आता है ना, या ऐसे याद कर सकते हैं, इकोलॉजी बीट जॉन। जॉन इकोलॉजी बीट। कोई पत्नी है, अपने पति कहता है जान लो इकोलॉजी बीट, इकोलॉजी बीट लो। ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, मैं और जॉन लक्स लक्स लगाते हैं। मैं और जॉन क्या करते हैं? लक्स लगाते हैं। तो मी याद रखिएगा, जॉन क्या करते हैं? लक्स लगाते हैं। ठीक है, तो जॉन लेक्स्यू। मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? राइटर कौन हो जाएंगे? जॉन लेक्स्यू। ठीक है। दूसरा आपका है गीलू। यहाँ गिलहरी के बारे में चर्चा है, लेकिन ऐसे याद रखिएगा, गीलू जो है वह क्या है? महादेव के भक्त है। किसके भक्त है? महादेव के भक्त है। गीलू महादेवी वर्मा। गीलू क्या है? महादेव के बहुत बड़े भक्त है। गीलू क्या हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। ठीक है। दूसरा दिया व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इंडियन फिल्म ऐसे याद रखिएगा। आप लोग इंडियन का जो भी पिक्चर देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो लास्ट में देखिएगा कि सत्य की क्या होती है? जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। कोई भी इंडियन मूवी आप देखेंगे, लास्ट का सीन देखिएगा, जब जीत होती है हीरो की, तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत। इंडियन फिल्म सत्यजीत राय। सत्यजीत राय, याद रहा? इंडियन फिल्म किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, सत्यजीत राय। दूसरा है एक्सेप्टेंस स्पीच। स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। देखिए कोई इंग्लिश में जब भाषण देता है, तो किसी दोस्त से पूछेगा, कोई इंग्लिश में भाषण दिया तो क्या बताएंगे? पता नहीं क्या क्या बोल दिया, अंग संग सू की कर दिया, अंग संग सू की। समझ में नहीं आया क्या? अंग संग सू की करके चल दिया। स्पीच जब दिया इंग्लिश में, किसी ने स्पीच दिया क्या इंग्लिश में, उनसे पूछा कैसा लगा ये भाषण, बोला कि अंग संग सू की करके चल दिया, अंग संग सू करके चल दिया। पता नहीं चला कि वो कैसा भाषण दिया, समझ ही नहीं आया। क्या दिया? अंग संग सू करके चल दिया, अंग संग सू की करके क्या किया? चल दिया। तो स्पीच आंग सांग सू की। तो एक्सेप्टेंस स्पीच, इसके लेखक कौन है? आंग सांग सू की। ठीक है। दूसरा है वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मॉरिसन। देखिए आपुन ऐसे याद रखिएगा, आपुन एक टाइम, आपुन एक टाइम काम करता है। टोनी एक लड़का है। टोनी क्या है? एक लड़का है जो कहता है, आपुन जो है ना, आपुन, आपुन एक टाइम कुछ करता है या काम करता है। आपुन, टोनी एक लड़का है, वो क्या करता है? आपुन जो है एक टाइम कुछ करता है, मतलब कुछ काम करता है, बाकी टाइम ऐसे ही रहता है वो। आपुन एक टाइम, कौन कहता है? टोनी कहता है कि आपुन जो है ना एक ही टाइम काम करता है, बाकी फ्री रहते हो। तो टोनी एक ही टाइम काम करता है, इसलिए वंस अपॉन ए टाइम की जो राइटर है कौन है? टोनी मॉरिसन। दूसरा दिया है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता। जानते हैं आप लोग,
ऐसे याद रखिए इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर के बारे में कौन नहीं जानता है? या जो इंडियन कल्चर से क्या है संबंधित है, कौन? हुमायूं और कबीर। किसे? इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से। दूसरा दिया है लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। लिटिल गर्ल, कोई छोटी लड़की है, उसको आप क्या देंगे? एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी लड़की है, उसको आप क्या देंगे? याद रखिएगा टॉय। टॉय मतलब क्या होता है? खिलौना। टॉय मतलब क्या होता है? खिलौना। क्या देंगे उसको? खिलौना देंगे। याद रखिएगा लिटिल गर्ल, छोटी गर्ल, छोटी बच्ची को, छोटी लड़की क्या देंगे? टॉय देंगे, खिलौना देंगे और खुश हो जाएगी। ठीक है, याद याद रहा, लिटिल गर्ल को टॉय, तो मतलब क्या? खिलौना देंगे। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। पहला क्या था? द पेस फॉर लिविंग, रहते हैं कहाँ? झोपड़ी में रहते हैं, हटचिंसन। क्या होगा? हटचिंसन, आरसी हटचिंसन। ठीक है। दूसरा दिया मी और जॉन क्या लगाते हैं? लक्ष्य लगाते हैं। मी और जॉन क्या लगाते हैं? लक्ष्य लगाते हैं। तो मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसके लेखक कौन? जॉन लेक्सियू। लक्ष्य याद रखिएगा, जॉन लेक्सियू। दूसरा है गिलू। गिलू महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। महादेव किसके भक्त हैं? गिलू जो है महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए गिलू के जो राइटर है महादेवी वर्मा। दूसरा है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। इंडियन की फिल्म जो है लास्ट में किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सत्यजीत राय। दूसरा है एक्सेप्टेंस स्पीच। स्पीच दिया इंग्लिश में, समझ में नहीं आया, क्या दिया उन्होंने? तो अंग संग सू की करके चल दिया, अंग संग सू की करके चल दिया, अंग संग सू करके चल दिया, किसी की समझ में नहीं आया। दूसरा है अपॉन ए टाइम। टोनी जो कहता है आपुन जो है एक ही टाइम कुछ करता है, आपुन एक ही टाइम में कुछ करता है, कौन? टोनी। तो वंस अपॉन ए टाइम के जो राइटर है कौन है? टोनी मोरिसन। दूसरा है इंडियन कल्चर, इसके बारे में कौन नहीं जानता है? हुमायूं और कबीर। हुमायूं और कबीर जो है इंडियन कल्चर के बारे में बढ़िया से जानता है। हुमायूं और कबीर इंडियन कल्चर के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानता है, कौन? हुमायूं और कबीर। दूसरा है लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। छोटी लड़की को क्या देंगे? टॉय देंगे। क्या देंगे? टॉय। टॉय मतलब खिलौना देंगे। ठीक है, तो हो गया ये। बस इनको 8 को आपको कवर करना। यदि आपका कवर हो जाती है निश्चित आपका 4 से 5 मार्क्स फिक्स है, वह आप बना ही लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।